बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजे श्यामा जी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी, जो वाणी मर्मज्ञ के चशनी सम्राट हुए, उनकी टीका के प्रकाश में उन्होंने हमें खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की टीका सुंदर साथ के वास्ते उन्होंने दी। तो आज बढ़ना है प्रकरण नंबर 12, चपाई नंबर 11 से। केतिक लग ढांपी चली तरफ दो थम हार, इन आगू जुदी जिनस चली देहुरी दो किनार, चली देहुरी दो किनार। ऊपर ढांप्या पुल ज्यों शोभा लेत सुंदर, ऊपर देवरी जड़ाव जू जल खलकत चलिया अंदर। कल हमने देखा कि जमुना जी पुखराज से प्रकट हुई, कैसे जल की विधि, खजाने के ताल से जल आकाशी महल की चांदनी पर पहुंचता है और वहां से जल उतरता हुआ पुखराजी ताल, फिर अदबिज के कुंड, और फिर आगे मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। जमुना जी का प्रकटन जब होता है तो जमुना जी जब पूरब की ओर चलती है तो आधी दूरी तक ढपी रहती हैं और आधी दूरी तक खुले प्रकट रूप में। जब प्रकट रूप में भी है तब दोनों पालों पर देखिए थंबों की दो हार, पाल के ऊपर सुंदर मोहलातों की शोभाई है और मड़ोर तक 25 देहरियों की शोभाई है। 10 देहरियां एक पाल पर, 10 देहरियां दूसरी पाल पर और 5 देहरी ढपी जमुना पर। अब आगे विस्तार कर रहे हैं। ऊपर ढांपिया पुल जो जमुना जी की पूरब की ओर आधी दूरी पर जो छत आई है वो ढकी हुई सुशोभित है। ये जैसे एक पुल पड़ गया हो जमुना जी पर। ये देखिए, अब इस शोभा को यहां से समझिए कि इस पाल पर थंबों की हार, उन पे छत आ गई, इन पाल पर थंबों की हार, इन पे छत आ गई। अब जब यहाँ जमुना जी पे भी छत करनी है तो जल तरफ वाले थंब आगे बढ़ेंगे और इधर से भी आगे बढ़ के तो यहाँ पे 1000 मंदिर की छत आ जाएगी। 500 मंदिर तो जमुना जी है ही, 250 मंदिर भी इधर जलदोज, 250 मंदिर भी इधर जलदोज। तो ये दोनों मिला के छत कर देंगे तो ये एक पुल की तरह शोभायमान होती हुई जमुना जी की पूरब की ओर आधी दूरी तक छत आई है, अर्थात ढपी हुई जमुना अति सुशोभित है, मानो एक पुल बना हो। ऊपर ढांपिया पुल ज्यो शोभा लेत अति सुंदर, शोभा लेत सुंदर। ऊपर देहरी जड़ाव जो, अब ढपी जमुना है उस पे 5 देहरियों की शोभा, ढपी जमुना पे 5 देहरी की शोभा। अब यहाँ पे देहरी मूल कुंड से काफी दूर नजर आ रही है। सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से हम देखें, ये देखिए, ये जो देहुरी आई 5 देहुरी, इसमें जो पहली देहुरी है बिल्कुल मूल कुंड की छत से मिलती हुई। ये ढपी जमुना और मूल कुंड का लेवल एक लेवल है, बिल्कुल यहाँ से अगला कदम हमारा मूल कुंड पर, बिल्कुल समान लेवल है। तो ये जो पहली देहुरी है मूल कुंड की हद से लगते हुए आई है, ये देखिए। जबकि यहाँ अपने को थोड़ी दूर नजर आ रही है तो हम इसको देहुरी को इस जगह माने, इस जगह। ऊपर देहरी जड़ाव ज्यो, 5 देहुरियां शोभा ले रही हैं, 5-5 देहुरी दोनों पाल पर हैं और दाएं बाएं भी उतनी ही हद में, ढपी जमुना जी की हद में देखिए, दाएं बाएं भी 5-5 देहुरियां आई हैं। कुल 15 देहुरी सुशोभित हो रही है ढपी जमुना जी के ऊपर। ऐसा लगता है मानो जड़ाव किया हो और छत के नीचे से जल खल खल आवाज करता हुआ बह रहा है।
अब इन छत के नीचे जल की शोभा देखें। वर्णन आता है कि जब जमुना जी प्रकट होती है, मध्य 400 कोस की मेराब से जमुना जी 4 घरनालों से प्रकट हो रही है, और दाएं बाएं की 400 कोस की मेराब से जल रोस और पाल प्रकट हो रही है। पाल पर तंबू की हार आ गई, उन पर छत, और आधी दूर तक जमुना जी पर भी छत आ गई। तो जमुना जी जब प्रकट होती हैं तो उनका इतना तेज होता है कि वहां के तो एक रेती का कण बता दिया कि उसका इतना तेज है जो आसमान तक नहीं समाता। अब जमुना जी का जब जल प्रकट होता है तो उन समय उनका नूर कैसे उस छत से टकराकर इन मेहराबी द्वारों से ऐसे पसरता हुआ उस नूर को महसूस करे कि हम जल रोज पर हैं और सामने जमुना जी प्रकट हो रही है। एक तो वो जल जब प्रकट हो रहा है तो उनकी मधुर ध्वनि, वो जल की बूंदियां आपको स्पर्श कर रही हैं, और उनका इतना तेज कि पूरा समा जल रोज पाल और ऊपर छत तक जमुना जी की झलकार। तो कितनी प्यारी शोभा उन समय की। ऊपर ढाप्या पुल ज्यों शोभा ले सुंदर, ऊपर देहरी जड़ाव जू जल खलकर चलिया अंदर। जमुना जी जब पूर्व की ओर चल रही है तो आधी दूरी तक छत आई है, अर्थात ढपी जमुना जी मानो एक पुल बना हो, उस पर 5 देहरियां हैं। 5 पर देहरी दोनों पाल पर है, कुल 15 देहरी है। जड़ाव किया हुआ हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक एक देहरी अति सुंदर है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए एक त्योरी आई है। तो हम 4 थंब भी ले रहे हैं तो वो 4 थंब कैसे मोलात माफक, उनमें द्वार, सुंदर बड़ी मेहराब, और देहोरी तले बैठना, तले किलम, सिंहासन, कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा। तो अद्भुत शोभा उन देहोरियों की। जड़ाव किया हो ऐसा प्रतीत होता है, और छत के नीचे जल खल खल आवाज करता हुआ बह रहा है। 4 थंब हारे चली, ऊपर ढापी तरफ दौड़ी, यूं चल आई दूर लो ए जल जमुना जोई। अब जमुना जी जब आंखें खुले रूप में प्रवाहित होती हैं तो जमुना जी के दोनों तट यानी दोनों पाल पर दोनों तरफ थंबों की शोभा आई है। 2 थंब इस तरफ, 2 थंब उस तरफ, तो 4 थंब चल रहे हैं। तो वो दोनों तट ढपे हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसी जमुना जी आधी दूर तक इस तरह से ढपी हुई आती है। अब यहां से देखिए, आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है, यहाँ पे 15 देहरी हो गई। अब मरोड़ तक आधी दूरी पर इस पाल पर देखिए या इस तट पर देखिए, थंबों की 2 हारें चल रही हैं। देखिए आगे नजर आ रही ना थंबों की 2 हारें। 250 मंदिर का विस्तार है, तो इस तरह से थंब 250 मंदिर की दूरी पर, और थंब से थंब ये दूरी भी 250 मंदिर की दूरी पर। तो यहाँ पर 2 थंबों की हार इधर, 2 थंबों की हार इधर चल रही है। इनके ऊपर छत आ गई, छत पे देहरियां आ गई। अब छत है तो इस तरफ भी कठेड़ा, इधर की तरफ भी कठेड़ा। एक सुंदर मोहलात्मक शोभा हो गई ना कि दोनों तटों पर तंबू की हार जा रही है। अब आप पाल पर हो, 4 थंबों के मध्य एक चौक पर, तो आपकी चारों कोनों पर विशाल थंब है, चारों दिशाओं में विशाल मेहराबे हैं, और तले सुंदर बैठके। तो इस तरह से अब ये दोनों तट ढपे हुए हैं। जमुना जी खुली है लेकिन ये दोनों पाल जो आई है ये ढपी हुई मोहलात जो, और इन पर 5 5 देहरियां और आई है। तो मरोड़ तक कुल 25 देहरियां हो जाती हैं। ये देखिए धनी ने अभी वर्णन कराया बैठक का, आगे चौपाई भी आ गई। दो किनारे बैठक वन गहरा गिरद्वाए, अति शोभा इत जोई की इत जुबा कहीं न जाए। अब जमुना जी के दोनों किनारे पहले जल रोस, जल रोस के बाद कमर भर ऊंची पाल। जितनी चौड़ाई जल रोस की उतनी चौड़ाई पाल की, और उतनी चौड़ाई 3 सीढ़ी उतरकर वन तरफ वन रोस की। अब इन दोनों किनारों पर बैठ के हैं, जमुना जी के दोनों किनारों पर पाल पे बैठन के विश्राम स्थल हैं।
जमुना जी के चारों ओर वन आया है। वन तो तीन तरफ है, पर कहने के लिए चारों ओर कह दिया गया। दो किनारे बैठक वन गहरा गिरद्वाए, घेर कर वन की शोभा। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं, इधर से देखिए, ये जमुना जी है, वन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो एक वर्णन में यही आता है ना कि जमुना जी को घेर कर वन आया है। तो घेर कर वन की शोभा, अति शोभा इत जोई की, गहरा सघन वन, बहुत सुंदर शोभा जमुना जी की, इन जुबा कहीं ना जाए। अब यहाँ पर जुगलदास माझी का याद आ रहा है कि जमुना जी की पाल पर जब वो वर्णन करते हैं, वो वर्णन हालांकि वहां का है जहां पर पेड़ है, पर उन वर्णन को हम यहाँ भी ले सकते हैं कि जमुना जी की पाल वाणी में बैठक आई गया कि यहाँ पर चार खंभों के मध्य बनते चौक। आप एक चौक में हो, चारों कोनों के थंब मान लीजिए यहाँ पूरा हीरा से सजे हुए, उनमें जल की झलकार, पशु पक्षी चल रहे हैं उनकी झलकार, और यहाँ पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां और श्री राज श्यामा जी बैठे हैं और सखियां उनके सन्मुख हैं। कोई उन्हें अपलक निहार रही है, कोई उनके अंग संग है। तो सखियों के नूरी स्वरूप, राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप एक थंब में झिलमिलाता हुआ, और उसके बाद दूर तलक उन थंबों में श्री राज श्यामा जी का प्रतिबिंब। अब यहाँ पे एक शोभा और भी, किन थंबों में, वहां वृक्ष की बात थी, यहाँ पर पिलर है, इन थंबों में जवेरों की पुतलियों की चित्रामन है। अब वो जो जवेरों की पुतलियां हैं वो भी तो चेतन है, उनके रहने का स्थान ही थंब हो गए या वृक्षों के तने हो गए। अब जब राज श्यामा जी उस सखियां आकर उन सुंदर बैठकों में विराजमान होती हैं, तो घेर कर आए थंबों में, दीवालों में, उन मेहराबों में जो जवेरों की पुतलियां हैं, वो सोने जैसे जड़ित, हीरा जैसे जड़ित छोटे छोटे हाथी, घोड़े, वो सब आते हैं और धनी कदमों में चहलकदमी कर रहे हैं, है ना, धनी को रिझा रहे हैं, जो छोटे छोटे खिलौने इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर जवेरों की पुतलियां एक मंजिल का, दो मंजिल का, कोई पांच मंजिल का, कोई 10 मंजिल की बग्घी में आती हैं, और सब मंजिलों में जवेरों की पुतलियां भराई के बैठी हैं, और उनके आगे छोटे छोटे सोने चांदी के हाथी घोड़े जुते हैं। अब वो धनी के सन्मुख आती हैं, बड़ी प्यारी अदा से बग्घी से उतरती हैं, बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए हैं, और धनी के आगे नृत्य प्रस्तुत करती हैं। और उस नृत्य की लीला में धनी का दामन झटक के, धनी के जामे को भी झटक के उनको आह्वान करती हैं, सखियों को आह्वान करती हैं उस नृत्य में शामिल होने के लिए। और इन समय धनी ने जिस सखी को प्यार से निहारा, उन सखी से भी मजाक करती हैं, उनसे भी चुगल करती हैं कि धनी आपको देख रहे हैं, उन्हें छेड़ती हैं। तो ये सुंदर लीला है, यहाँ पर सुंदर बैठक का वर्णन है ना। दो किनारे बैठक वन गहरा गिरद्वाए, अति शोभा इत जोई की, इन जुबा कहीं ना जाए। हमने एक बैठक को दिल में लिया कि वो हीरा से सजी है, दूसरी बैठक पूरी फूलों से सजती हुई, और एक एक फूल पर जमुना जल की वो बूंदियां ठहरी हुई, ऐसे एक एक चौक की शोभा बनाए, तो हमारे दिन के दिन व्यतीत हो जाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाए कि हम जमुना जी की बैठक की शोभा बनाए। तो दो तरफ दो देहरी, कई कंगूरे कलश ऊपर, इत बैठक अति सुंदर, चल आए दो चबूतरे। दोनों तटों के चबूतरों पर देहरियों की शोभा है। दो तरफ दो देहरी, दोनों तटों पर तंबू की शोभा, और उन पर सुंदर मेहराबे, उनकी छत पर देहरी। दोनों तरफ देहरी की हार चल रही है। लेकिन आप जमुना जी में खड़े होकर देखो, तो दोनों तरफ वो जो जमुना जी की पाल पर थंब और उन पे छत आई है, वो भी तो देहरी माफक ही शोभा लेते हुए। कई कलश, कई कंगूरे कलश ऊपर, उनके ऊपर जो देहरियां आई हैं उन पे कई कलश है, कई कंगूरे हैं। इत बैठक अति सुंदर, वहां पर सुंदर बैठक है, चल आए दो चबूतर। महाराज जी का अर्थ पढ़ते हैं।
दो तरफ दो देहरी, दोनों तटों के चबूतरों पर यानी पाल पर देहरियों की शोभा है। कई कंगूरे कलश ऊपर, पाल पर जो छत आई है वहां पर चार थंब उठकर मेहराबे, चारों ओर कंगूरों की शोभा है। मध्य में गुम्मट कलश आया है। इत बैठक अति सुंदर, पाल के तीसरे हिस्से में 83 मंदिर में देहरी की शोभा हो गई। और उन देहरी में दाएं बाएं दोनों भागों में भी बैठने का सुंदर स्थान। अब बता रहे हैं कि हम जमुना जी की जब पाल पे इन छत पे आ रहे हैं, इन देहरी में तो बैठक है ही सही, दाएं बाएं भी सुंदर बैठकों की शोभा है। इत बैठक अति सुंदर, चल आए दो चबूतर, दाएं बाएं के दोनों भागों में बैठने के सुंदर स्थान सुशोभित हो रहे हैं। पाल के दोनों चबूतरे जमुना जी की मोड़ तक पहुंचे हैं। ये दोनों चबूतरे जमुना जी की किनार तक आते हैं। ये देखिए, ये दोनों चबूतरे, ये देखिए थंब की हार, यहाँ जमुना जी के मरोड़ तक आई ना थंबों की हार, तो ये जमुना जी के मरोड़ तक आते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जमुना जी का मरोड़ हो गया, तो यहाँ तक आके ये थंबों की हार रुक गई। अब जमुना जी की मरोड़ तक आ गए। इस जल तरफ ताल के इत्ते चलिया मरोड़, एक देहुरी एक चबूतरा, इस शोभा अति जो। अब मूल कुंड के पूर्व से जमुना जी पूर्व तक आ गई। अब यहाँ से दक्षिण की ओर बह रही है। मरोड़ से पुल तक 5 महल 4 चबूतरे आए हैं। और पुल के साथ ही केल घाट है। मरोड़ से 1 महल 1 चबूतरा है। ये शोभा देखते हैं पहले महाराज श्री जी के प्रदर्शन से। अब ये मरोड़ पर देखो, पुल तक 5 महल और 4 चबूतरे आते हैं। मरोड़ तक 5 महल और 4 चबूतरे। यहां से देखते हैं, ये देखिए मरोड़ से 5 महल और इनके मध्य ये देखिए हल्के रंग में 4 चबूतरे। 5 महल 4 चबूतरे, ये जो 2 महल आए हैं इन 5 की गिनती से अलग है। 5 की गिनती यहां से शुरू होती है। 5 महल 4 चबूतरे। ये देखिए यहां से देखिए, ये महल की शोभा। यहां से देखिए, ये जैसे 2 महल जो हमने एक्स्ट्रा कहे ना जो गिनती में नहीं आए, अब यहां से देखिए ये 5 महल। महल चबूतरा, महल चबूतरा, महल चबूतरा, महल चबूतरा, ये देखिए यहाँ तक, पुल तक 5 महल 4 चबूतरे। थोड़ा छोटा करती हूँ, ये देखिए ये फिरोजी रंग में 5 महल हो गए और ये 4 चबूतरे हो गए। और इन सब का विस्तार 83 मंदिर का है। एक मोहलात की शोभा देखेंगे तो घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में बड़े द्वार आए हैं। भीतर गए एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर थम सुंदर बैठ के, और छत के ऊपर एक देहुरी कलश ध्वजा पताका। एक हवेली के माफक शोभा हो गई ना एक मॉल की। और इनकी एक ही भूमाई है। चबूतरा है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। चबूतरा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। ये जो महल है ये 1 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। महल पाल के ऊपर 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर ये महल आ गए। और ये जो चबूतरे आए हैं ये 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं, तीनों तरफ 3 3 सीढ़ी, और बाकी जगह का ठेड़ा। और सुंदर यहाँ पर बैठ के, और दिल में ये शोभा भी आती है कि जब ये वृक्ष आगे बढ़कर इन जल चरोस के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे पर छाया करते हैं, तो इन चबूतरे के ऊपर अपनी कोई छत तो है नहीं। अब राज शर्मा जी और सखियों ने जब यहाँ विराजना है, तो जो फूलों का छतरी मंडल जाएगा वो इतनी जगह पर एक स्पेशल शोभा लिए हुए आएगा। इस जगह जैसे बहुत ही सुंदर चंद्रमा, बाकी चंद्रमा से स्पेशल चंद्रमा जो इन बैठक के ऊपर आएगा। तो इस तरह से मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे। इस जल तरफ ताल के इथते चलिया मरोड़, एक देहुरी एक चबूतरा, इस शोभा अति जोर। ए वन की जुगत, ए वन की शोभा क्यों कहूं, पेड़ चले आए बराबर, दो तरफों जुगते
आए देहुरी ऊपर। दोनों पाल पर जो दाई और वृक्षों की पंक्ति आई है उसका वर्णन कैसे करो। दोनों ओर देहुरियों के ऊपर वन की डालियां आई हैं और जमुना जी के ऊपर पहुंची हैं। ये वर्णन ऋतिकियों से पढ़कर जवाहरदास माझी की, जुगलदास माझी की, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो वृक्ष आए हैं बड़ो वन के, ये आगे बढ़कर देहुरियों की नोक से उलंघ कर जल चबूतरे पर छाया करते हैं। और आज इसका वर्णन हमने वाणी में भी देखा। ई वन की शोभा क्यों कहूं, पेड़ चले आए बराबर, दो तरफ झुकते आए देहुरी ऊपर। अब ये शोभा यहाँ से देखें कि ये जो पेड़ बराबर चले आ रहे हैं, वन रोज के बाद ये दो पेड़ आ रहे हैं पुखराजी रोज के। तो इस नक्शे से देखें, जमुना जी जब से प्रकट हुई, मरोड़ से लेके पुल तक की शोभा है, आगे शोभा बदल जाएगी। तो पुल तक ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं 250 मंदिर की दूरी पर, ये वृक्ष एकल छतरी बढ़ाते हैं। 250 मंदिर वन रोज को उलंघते हैं, 250 मंदिर पाल को उलंघते हैं, 250 मंदिर जल रोज को उलंघते हैं, और यहाँ 125 मंदिर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। अर्थात ये वृक्ष 750 मंदिर तो पार करते ही करते हैं, उसके बाद 125 मंदिर और पार करके जल चबूतरे पर छाया करते हैं। तो इस क्रम में ये पाल के ऊपर आई देहुरियां कहें या इन मोहलातों के ऊपर देहुरियां कहें, उन देहुरियों की नोक से झलकते हुए आगे आते हैं। इत लंबा वन आए मिलिया, जमुना भर किनार, इत्ते छतरी ले चलिया पहुंचिया पहाड़ के पार। अब जमुना जी की वन रोज के साथ लगकर 500 मंदिर तक महावन आया है। श्री जमुना जी का किनारा भर के 500 मंदिर दक्षिण की ओर चला गया है। तत्पश्चात मधुवन के पास पहुंचा है। महावन अपनी छत लेके पश्चिम की ओर जाके पुखराज के पार पहुंच गया है। अब यहाँ पर महावन की शोभा का वर्णन आया कि इत लंबा वन आए मिलिया, जमुना भर किनार। अब पहले तो हम देखें महावन किस जगह आया है। ये देखिए, जमुना भर किनार, ये देखिए किनार की शोभा। 250 मंदिर की वन रोज, 500 मंदिर में वृक्षों की दो हारे, फिर ये रेती रमन और ये महावन। अब ये महावन पश्चिम की ओर यानी इधर पुखराज की तरफ आगे बढ़ता हुआ पुखराज को घेर लेता है, और इधर ये मधुवन से लग रहा है ना। जमुना के किनारे पर ये महावन की शोभा 500 मंदिर का विस्तार लिए, और इस हद तक जो ये 7 वन की हद है, उस हद तक मधुवन, ये जो महावन है 5 भूम का ही आया है। मधुवन भी 5 भूम का ही आया है। लेकिन जब ये घेर कर पुखराज तक पहुंचता है तो ये 1000 भूम का हो गया। अब यहाँ पर हम देखें, इस जगह भी अपने को महावन के वृक्ष ही मिलेंगे। इधर पूरा घेर के महावन के वृक्षों का विस्तार बताया है। एक बार वापिस छपाई लेते हैं। इत लंबा वन आए मिलिया, जमुना भर किनार। जमुना जी के किनारे को भरकर, तो जमुना जी के तीनों किनारे हो गए ना, इधर से, यहां से और यहाँ पे, जमुना जी के पूरे किनारे को भरकर। क्योंकि हम इसको वैसे भी देखिए, हम जब कहते हैं कि पुखराज को घेर के पहले महावन, पुखराजी ताल को घेर के पहले महावन, आगे अदबीज को घेर के महावन, धपो चबूतरा मूल कुंड के बाद भी पहले महावन, तो जमुना जी के इस तरफ भी पहले महावन है, और इधर भी जमुना जी के साथ लगता पहले महावन है। इत लंबा वन आए मिलिया, जमुना भर किनार, इत्ते छतरी ले चलिया पहुंचिया पहाड़ के पार। यमुना जी की वन रोज के साथ लगता 500 मंदिर तक महावन आया। ये जमुना जी के किनारे से भरकर 500 मंदिर दक्षिण की ओर चला गया। तत्पश्चात मधुवन के पास पहुंचा है, और अपनी छत लेके ये पश्चिम की ओर जाके पुखराज के पार भी पहुंच गया। ये देखिए, ये 500 मंदिर का विस्तार महावन का। इधर ये मधुवन तक पहुंच रहा है, इधर से ये जमुना जी के तट तक है, और पीछे की तरफ जब जाता है तो पुखराज को घेर कर पूरा घूम जाता है।
दो किनार सीधी चली, आए पहुंचिया केल घाट, एक चौक त्योरी इत लो, ए बन्यो जो ऐसो ठाठ। श्री जमुना जी के दोनों किनारे केल के पुल तक सीधे पहुंची। केल का घाट भी केल पुल के पास है। दोनों किनारों पर पुल तक एक देहरी एक चबूतरा, अर्थात 5 देहरी और 4 चबूतरे आए हैं। अब दोनों किनारे जमुना जी की ये देखो सीधा चल रहे हैं और केल पुल तक पहुंच गए, और यहां तक 5 मोल 4 चबूतरों की शोभा आ गई। अब केल पुल की बिल्कुल इस किनार पर, इस जगह यहाँ पर केल घाट की शोभा है। ये देखिए केल वन के सन्मुख पालकियों पर केल घाट की शोभा। ये केल वन के सन्मुख यहाँ पर बिल्कुल इस किनार से लगते हुए यहाँ पाल पर केल घाट की शोभा आई है। छूटक छूटक देवरिया सातों घाटों माहे, दो किनारे जड़ाव जो क्यों कहूं शोभा जुबाएं। अब दोनों पुलों के मध्य जो 7 घाट आए, उनकी संधि में 6 देवरियां आई। 2 घाट के मध्य एक देवरी है। जमुना जी के दोनों किनारे जड़ाव जैसा प्रकाश करते हैं, क्यों कहूं शोभा जुबाएं। उस शोभा का वर्णन कैसे हो, पहले अपन सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए दोनों पुलों के मध्य केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। अब अमृतवन 2 हिस्सों में बढ़ता है, मध्य रोज से आते हैं तो सीधा इन पाट घाट पे पहुंच जाते हैं। अब केल और लिबोई इन मध्य रोज से आप आओगे, आपने पुखराजी रोज पार की, वन रोज पार की, 3 सीढ़ी चढ़कर हमने पाल को भी पार कर लिया। तो जब इस जगह पहुंचेंगे तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर इधर से लेके यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उस चबूतरे पर 100 मंदिर की मोहलात, छूटक देहरी, चारों दिशाओं में 2 मंदिर के दरवाजे। ये देखिए 2 मंदिर की रोज के सामने आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ठीक सामने 2 मंदिर का विशाल दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 49 मंदिर, दरवाजे के दाएं बाएं मतलब टोटल 50 मंदिर का हिसाब आता है यहाँ पर। तो दोनों तरफ 24 मंदिर होंगे, टोटल 49 मंदिर का हिसाब आता है। ये गिनती देखेंगे वृत्ति में, यहाँ पे इतना मुझे ध्यान आ रहा है अच्छे से कि यहाँ पे 100 मंदिर की देहरी है। 100 मंदिर में जो यहाँ पर मंदिर आए हैं, लगभग 2 मंदिर का विस्तार ले आए हैं। 100 में से हमने 2 निकाल दिए, अपने पास रह गए 98। तो लगभग 49 मंदिर दोनों तरफ आ गए, क्योंकि एक एक मंदिर दो दो मंदिर का विस्तार लिए आया है। तो कितने मंदिर होंगे सुंदर सा जी? अपने पास 98 मंदिर की जगह बाकी है, तो 98 का आधा करेंगे, उतने मंदिर यहाँ पर है। टोटल मंदिर है यहाँ पर 49 मंदिर टोटल हो गए। और फिर भीतर जाएंगे, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, छत के ऊपर देहरी कलश ध्वजा पताका। इसकी गिनती का विस्तार कल अच्छे से कर लेते हैं, आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ ठीक सामने एक छोटक देहरी, यहाँ ठीक सामने छोटक देहरी, 7 घाटों की 6 संधि के ठीक सामने छोटक देहरी आई है। अब इस देहरी को यहाँ से देखते हैं। ये ये देखो 250 मंदिर का, ये देखो घाट की संधि, 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर इधर से, 250 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब जब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो इन्होंने पाल से मिलान कर लिया। 3 तरफ सीढ़ी, इस जल रोंस पर 3, इधर जल रोंस पर, और जल तरफ उतरेंगी 6 सीढ़ियां, क्योंकि जल चबूतरा यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे है, 3 सीढ़ी ये चबूतरा हो गया, तो यहाँ से 6 सीढ़ियां उतरेंगी। अब यहाँ पर 100 मंदिर की मोहलात, 100 मंदिर की मोहलात के ठीक मध्य 2 मंदिर का दरवाजा, और दाएं बाएं मंदिरों की शोभा, वो मंदिर 2 मंदिर के लंबे चौड़े आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर छूटक 6 देहरियों की शोभा हुई।
छूटक छूटक देवरी सातों घाटों माहे, दो किनार जड़ावजू क्यों कहूं शोभा छुपाए। इत्थे चली ताल लो, एक देहुरी एक चबूतर, दो तरफ या विद जोई होश मिली यूं कर। अब वर्णन आ गया कि आपने ये सात घाट देख लिए। जमुना जी की पाल पर वृक्षों की हारें आती हैं, बड़ो वन की जिस भी घाट के सामने आती हैं उसी घाट का रूप लेते हुए, और दो घाट की संधि के सामने जल रोंस पर छूटक ध्योरी, अमृतवत की मध्य रोंस के सामने यहाँ पर पाट घाट की शोभा। अब बट घाट से आगे फिर मरोड़ तक चलेंगे तो पांच मोल चार चबूतरे आएंगे। इत्थे चले ताल लो, एक देहोरी एक चबूतर। अब जमुना जी होश कोसर ताल की ओर चल रही हैं। बट पुल की मोड़ से लेके दोनों किनारों पर पांच मोहल एक चबूतरे की शोभा आ गई। दोनों किनारों पर पांच मोहल चार चबूतरों की शोभा। दो तरफ या विद जोय होश मिली यूं कर। जमुना जी की पश्चिम की ओर चलकर होश कोसर ताल में समा जाती है। इत्थे तले तालो, एक देहोरी एक चबूतरे। यहाँ पर एक देहोरी एक चबूतरे की बात आई है। बट पुल से लेके मरोड़ तक दोनों पालों पर खंभों की हार चलती है, जाके जाके लगती है पूरी होश कोसर की चौरस पाल से। तो या तो यहाँ पे वो नजर पहुंचा रहे हैं कि दोनों तरफ जो चबूतरा है उस चबूतरे पर एक एक देहरी, यानी वो जो पालों की पाल पर थंबों की शोभा मौलाद की शोभा है उसका वर्णन, कि बट पुल से मरोड़ तक दोनों किनारों पर एक देहरी और एक चबूतरे की शोभा है, ये वाली शोभा। अब मरोड़ से ये देखिए बटपुल के बाद मरोड़ तक आएंगे पांच मॉल चार चबूतरे। अब मरोड़ से जमुना जी जब चलेंगी तो इसको पूरी को चबूतरे के ऊपर एक देहरी करके वर्णित किया गया, या तो वाणी में इस तरह से हुआ है कि एक चबूतर एक देहरी दोनों तरफ, तो इसको पूरी एक लंबी देहरी करके वर्णित किया गया ना। देहरी थम थम की छत के ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। तो यहां से जमुना जी मरोड़ खा के होश कोसर ताल की ओर चल रही है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर वर्णू भाव। आप श्री महामती जी ब्रह्म आत्माओं से आह्वान कर रहे हैं कि मैं अपनी स्वपन की बुद्धि से वर्णन कर रही हूँ। स्वपन के मन और जीवा अखंड परम धाम के वर्णन तक कैसे पहुंच सकते हैं कि ये वर्णन धनी के हुक्म से हुआ, लेकिन जुबा तो यही की है। तब इन शोभा को जितना जितना चित्त में विचारोगे, चितवन में लोगे, तो आप उस शोभा तक पहुंच पाओगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबासो क्यों कर बरनू हक, क्यों कर बरनू हक। प्रकरण 12, संपूर्ण चौपाई 746। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।